हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतः देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलिः गोपास्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदावत पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णत्परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण में बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम तस्मै श्री गुरवे नमः। उमा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। खण्डमण्डलकारकं व्यक्तयनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो सदा चरण को वास मिलो। ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु कै चरण मेरो
काशी प्रयाग सदाचरण को वास मिलो गुरु कई चरण को चरण अमृत ले सकल शरीर यो भीजी रहो कृष्ण नाम को मला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय मा प्राण छुटो गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो प्रेम को बाती बन न सकू प्रभु ज्ञान को ज्योति बाली रहो भक्त हमी चरण कदासी भक्त हमी प्रभु कदासी कृपा दृष्टि सदै राही रहो गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो सदा चरण को वास मिलो। आज शनिवार आज हनुमान जी को हनुमान चालीसा ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निजाह मन मकर सुधारी भरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिकि सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशति लोक उजागर रामदूत तिल बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति के निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराजे सुवेश कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ प्रजार ध्वज विराजे काज मोज जनेऊ साजे शंकर सुवेर के सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणयति चातुर राम काजय करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुन के रसैया राम लखन सीता मन बसैया सूक्ष्म रूप धरि सियास दिखावे विकट रूप धरि लंक जरावे भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सहारे लाई सजीवन लखन जी आये श्री रघुवीर और सौरी लाई रघुपति काई बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सस वदन तुम्हार जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनिषा नारद सारद सहित अहिषा जाम कुबेर दिगपाल जाहिते कवि को विषके काहिते तुम्हारो पकर सुग्रीव काहि राम मिलाए राजपद दाई तुम्हारो मंत्र विभीषण मनाने लंक मनाना लंकेश्वर भाई सब जग जाना शस्त्र जूझन पर भानु लियु ताई मदर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिले मुकमाई जल्दी लगाई अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम्हारा कवारे हो नाग्य बेनो पे सारे सब सुख लो तुम्हारो शरण तुम रक्षौ कौ को डरना आपने तेज सारे हापे तीन लोक हाकति कापे भूत पिशाच निकट आवे महावीर जब नाम सुनावे न सरोग सपीरा जन्मत निरंतर हनुमत वीरा शंकर दे हनुमान छुड़ावे मन करम वचन ध्यान जुलावे सपर राम तपसी राजा तिनके काज सकल तुम साधव नंद्र को जो कोई लाई सोई अमित जीवन फल पावी चारे जुग है प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारी असुर निकंदर राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असपर दीन जानकी माता राम रसानो तुम्हारो उपास सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल में रघुबर पुर जाई जा जन्म हरि भक्त गायो देवता चितन धराई हनुमत सोई सर्व सुख कराई संकट कटे मिटे सब पीरा जो स्मरण हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूं गुरुदेव को नाई जय शतबार पाठ कर कोई छुटाही बंदी माँ सुख हुई जय पढ़े हनुमान चालीसा हो सके गौरी सा तुलसीदास सदा रे चेरा युगनाथ सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मम देरा पवन तन संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसो ओम जय जय सियावर रामचंद्र की जय जय पवन पुत्र हनुमान की ओम रामदूताय स्वाहा श्री रामदूताय स्वाहा हरि ओम राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण ओम
अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम श्रीहरि नमः, ओम सत्याय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम हंसाय नमः, ओम नारायण नमः। यी 8 नाम 10-12 जप्यो भने नराम्रो सपना पनि राम्रोमा परिणत हुन्छ भनेर बताइएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तप, नारायणं परं देव, सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी, श्रीरघुनाथाय नाथायं सीताय पतये नमः। जय जय श्री राधे रमण भगवान को, जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को। हरि ओम। आये काछु जगत मालिनु सबले, हरि का नाम मुदास युगनाथ को, शवमा सदा प्रणाम। मुदास युगनाथ को सबमा प्रेम प्रणाम। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम हरि ओम। र अहिले ब्रह्माण्ड महाश्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछ। ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 5 भाग भनेर बताइएको छ। 5 भागमा नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम नमो भगवते। अच्छा, अध्याय पूर्व प्रक्रिया पादमा 5 अध्याय छन् भने पूर्व अनुसंग पादमा 2 मा भाग 2 मा 33 अध्याय छन् भने मध्य भाग उपदुघात पाद 3 मा जम्मा 74 अध्याय छन् भने 4 उत्तर भाग उपसंहार पादमा 4 मा जम्मा गरेर 4 अध्याय छन् भने फेरि ललितोपाख्यानमा 40 अध्याय गरेर जम्मा 5 भाग 5 भाग र 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर यसमा बताइएको छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। र अहिले पूर्व हिजोसम्म 34 अध्यायको प्रसङ्ग, अब आज 35 अध्यायको श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको द्वितीय अनुसंग पादमा पूर्व भागको द्वितीय अनुसंग पादको 35 अध्यायको प्रसङ्गमा यहाँ के भन्यो भने वेद व्यास आख्यान स्वयम्भू मन्वन्तरका वर्णन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब सुतजी भन्नुहुन्छ, सुतजी बोले कि हे विदेज्ञ, हे वेदज्ञ भनेर अरू ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ सुतजी। मै सर्वश्रेष्ठ द्विज पुंगव देवों का मित्र परम बुद्धिमान महात्मा साकल्य ने वेदों की 5 संहिताओं की रचना की। उनके 5 शिष्य हुए मृदगल, गोखल, खलिया, मत्स्य और 5वें सईसिरिया। द्विज श्रेष्ठ साकल्य ने शाक, बेड़ी और रथितर 3 संहिताएं का प्राणायाम किया। द्विज श्रेष्ठ शाक बेड़ी ने स्थिर और 3 संहिता का प्राणायाम किया। फिर चौथे निरुक्त का प्राणायाम किया। उनके पेल चक्षिलक, बुद्धिमान ताल, तावलक और गज ये 4 द्विज श्रेष्ठ शिष्य थे। बालखिल्य, बाष्कली पुत्र भारद्वाज ने 3 संहिताएं को प्रवचन किया। उन महात्माओं के गुणवंतिता 3 शिष्य हुए। पहला बुद्धिमान आप नाम था,
दूसरा बुद्धिमान पन्ना गिरी था और तीसरा तप से प्रशंसित व्रत वाले अर्थात अर्थवा था। ये तीनों शिष्य गण वितराग महा तेजस्वी और संहिताओं के परमगत ऋषि थे। इन्होंने बहुत अच्छी संहिताओं का प्रवर्तन किया, इसलिए उन्हें बृहत्स कहा गया। वैशंपायन शिष्य की यजुर्वेद की कल्पना की। उन्होंने यजुर्वेद की 6 शुभ संहिताया का प्रवचन किया और फिर उन्होंने उन संहिताओं का विधि पूर्वक अपने शिष्यों को प्रदान किया तथा शिष्यों ने विधानतः ग्रहण किया। उनमें केवल महातपस्वी यज्ञ बल्का को छोड़ दिया तथा शिष्य संहिताओं को तथा 83 शिष्य संहिताएं को विकल्प हुए और उन सबके उन सबके 3 भेद प्रसिद्ध हुए। इन्हें 9 भेद में युक्त संहिताया और उत्तरी मध्य देशय और पूर्वीय 3 प्रमुख भेद कहे गए। इसी प्रकार उत्तर देशवासियों की श्यामयानी प्रधान भेद प्रधान हो गए। मध्य देश की प्रतिष्ठा असुरी संहिताया प्रथम कही गई। प्राच्य देश की अवलंबी आदि संहिताया इसी प्रकार 3 देशों को संहिताएं का इसी प्रकार इन सभी संहिताओं का प्रवचन करने द्विज चर कह गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब उनके बाद ऋषियों ने सूता जी से कहा। सूता जी की बात सुनकर कहा, हे पुरोहित चरक किसी कारण के कहे गए, इसका तत्वपूर्वक कारण हमें बताइए। इन्होंने क्या चीरा दिया, किस कारण से वो चीरक तत्व को प्राप्त हुए। अब सूता जी भन्नुहुन्छ, ऋषि हे ब्रह्मश्रेष्ठ हो। ब्रह्मश्रेष्ठ ऋषि हो, प्राचीन काल में एक समय ऋषियों को कोई ऐसे कार्य आना पड़ा जिसके लिए सुमेरु पर्वत पर जाकर वो सब संपत्ति के लिए उपस्थित हुए। उसी समय उन्होंने ये प्रण किया, जो ब्राह्मण 7 रात के बीच में हमारी इस मंत्र को संयोग देने के लिए नहीं आ जाता, वो ब्रह्म हत्या का भागी होगा भनेर यहाँ भन्नुभयो। ऐसे हमारी प्रतिज्ञा है। ऋषियों को ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने शिष्य आदि को साथ लेकर वहीं उपस्थित हुए। अब जहाँ की पहुँचना था केवल वैष्णव पायन ऋषि नहीं गए। ब्राह्मणों को वचन अनुसार वैष्णव पायन ने ब्रह्म हत्या की अर्थात भागी हुए। इन्होंने इसके अपने शिष्यों को बुलाकर वैष्णव पायन ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ शिष्यों, मेरे लिए आप सब ब्रह्म हत्या का भोग करो। बोलो, मेरे वचन हित कर ही ना। यज्ञ बल्क ने कहा, मैं अकेला चला जाऊंगा, आप सभी मुनि लोग यहाँ ठहरिए, मैं भावित होकर अपने तब बल से उठा लूंगा, अर्थात इसी पाप को भागी नहीं बनूंगा भनेर यज्ञ बल्क जी भन्नुभयो। यज्ञ बल्क के इसी प्रकार कहा जाने पर क्रोधित वैष्णव पायन ने यज्ञ बल्क को छोड़ दिया और कहा कि जो तुमने मुझसे पढ़ा है वो सब लौटा दो भनेर त्यहाँ यज्ञ बल्क जीलाई त्यसरी भन्नुभयो रे। वैष्णव पायन ऋषि को नाम है। अब वैष्णव पायन के इसी प्रकार कहने पर ब्रह्मा ज्ञानियों ने सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बल्क ने वमन द्वारा खून से भीगे हुए समस्त यजुर्वेद को गुरु के सामने उगल दिया। जति उनले यजुर्वेद पाठ पढेका थिए ती सबै वमित द्वारा
वमिटिङ द्वारा निकाल दिनु भयो रे अपने गुरु को पास में। उसके बाद यज्ञवल्क्य मुनि ने ध्यान लगाकर सूर्य की आराधना की। तब जो भी यजुर्वेद ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ वो सब सूर्य से जाकर प्रतिष्ठित हो गए। उसके बाद जो भी यजुर्वेद ऊपर सूर्य मंडल में गया था उसी सब को प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने अश्वरूप वाले ब्रह्मज्ञानी बुद्धिमान यज्ञवल्क्य मुनि को प्रदान कर दिया भनेर यहाँ फेरि भगवान सूर्यले यज्ञवल्क्य मुनिलाई प्रदान गरिदिनु भयो। वही यजुर्वेद जिस किसी के द्वारा अध्ययन किए जाते हैं वो सब ब्राह्मण अश्वरूप वाले को देने के कारण अश्व बन गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। घोडाको रूपमा सूर्य भगवानले घोडाको रूप भएर यज्ञवल्क्य मुनिलाई पढाएका हुनाले ती अश्व बन गए। ब्रह्म हत्याको जिन्होंने चीर्ण कर्ण के कारक चक्र नाम से जिन्होंने चीरा वो चीर्ण कर्ण के कारक चरक नाम से स्मरण किए गए तथा ब्रह्म हत्या का अनुभव जिन लोगों ने किया था वो वैश्वपायन के शिष्य चरक कहा गए। यही चरक विषयक वृत्तान्त है। अब बीजानी शाखा को सुनो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यज्ञवल्क्य ने कणव और बोधेया 2 शिष्य थे तथा मध्यादीन सापत्य वेद्य आद्य बौद्धिक तापनीय वत्स जावल केवल आवटी पुंड्रक वेणु या और पराशर ये 15 ऋषि 15 पराशर ये 15 ऋषि या बाजेनिया शाखा कहे गए हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा यजुर्वेद के विकल्प संख्या 101 है। यजुर्वेद की बीजानी शाखा को पहले जैमिनी ने अपने पुत्र सुमंतु को पढ़ाया। उसके बाद सुमंतु ने अपने पुत्र सुतवा को पढ़ाया। फिर सुतवा ने अपने पुत्र सुकर्मा को पढ़ाया। सुकर्मा ने थोड़ी ही समय में 31,000 संहिताओं का अध्ययन कर सूर्य के समान तेजस्वी अपने 1,000 शिष्यों को उसका अध्ययन कराया। किंतु अध्ययन के दिन में भी अध्ययन करने के कारण इंद्र ने उन्हें सभी शिष्यों को मार दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कारण कराया किंतु अध्ययन के दिन भी अध्ययन करने के कारण इंद्र ने उसे सब शिष्यों को मार दिया है। उसके बाद दुखी होकर सुकर्मा ने अपने शिष्यों के लिए प्रायोपवेश अमरण अनशन किया। उसके बाद सुकर्मा मुनि को क्रुद्ध देखकर इंद्र ने पुनः ये वर दिया कि तुम्हारी अग्नि के समान परम तेजस्वी महान पराक्रमी 2 शिष्य होंगे। वो ब्राह्मण श्रेष्ठ हे ब्राह्मण श्रेष्ठ तुम्हारे ये दोनों शिष्य महान पंडित होंगे और इन शास्त्र संहिताओं को अध्ययन करेंगे। आप क्रोध न करो। परम यशस्वी द्विज श्रेष्ठ ने ऐसे बात कहा कर और वो क्रोध से शांत कर इंद्र अंतर्ध्यान हो गई। हे द्विज श्रेष्ठ उसके बाद वो सुकर्म को परम बुद्धिमान पोष्यन जी नाम का पोषण जी नाम का प्रथम और हिरण्य नाम राजा कौशल्य नाम का दूसरा शिष्य हुआ। पोषण जी ने 5 संहिताओं को अपने शिष्यों को पढ़ाया और पोषण जी से के सुबह शिष्य उत्तरी समागम करने वाला नाम से विख्यात हुए। पराक्रमी कौशल्य ने भी 500 संहिताओं को अपने शिष्यों को पढ़ाया। अब हिरण्य नाम राजा कौशल्य के शिष्य प्राचार्य समागम पूर्वी समागम करने वाले नाम से विख्यात हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अपने पायसय जी के शिष्यों के नाम सुनिए। लोगाक्षी
कुसुमी, कुसुदी, लंगाली, लांगाली, ये 4 पयस जी के शिष्य समझो। नारायणिया तंडी पुत्र उसके अनुबेन नाम का सुबिदान सुकेती पुत्र सुसहा और सुनामा, ये सब लोगाक्षी के शिष्य है। कुसुमी के ओसर परास, कुसुमी के ओसर पराशर और तेजस्वी मनभृत, ये 3 प्रकार का कोसुम कहा गए। से सोरीगु और श्रृंगु पुत्र, ये 2 परम तपस्वी और व्रत परायण थे। रायनी और सुमित्र, ये 2 साम वेद के विशारद थे। माँ तपस्वी श्रृंग पुत्र ने 3 संहिताओं का उपदेश किया था। ये द्विज श्रेष्ठ बेन प्राचीन योग और सुराल और कुसुमी को शिष्य पराशया ने 6 संहिताओं का उपदेश किया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब अनुरायण वैशाख्य वेद वृद्ध परायण प्राचीन योग पुत्र बुद्धिमान पतंजलि, ये कोसुभी के शिष्य पराशर के 6 भेद कहे गए। लंगाल और शालिहोत्र ने 6 संहिताओं का उपदेश किया। हालिनी, ज्यामहानी, जैमिनी, लोम गायनी, कुंडू कोहलर, ये 6 लंगाल कहे गए। ये सब लंगाली के शिष्य जिन्होंने संहिताओं का प्रवर्तन किया। एक जो कौशली राजा पुत्र के हिरण्य नाम था। उसने 24 संहिताओं का प्राणायाम किया और उसी सब को अपने शिष्य को पढ़ाया। उनको जानिए। वो हे राड़ी राड़ा बिया पंचम वाहन तालका मंडुका कालिका और राजा शिक गौतम अजब सुमराजायन पुष्टि परकुष्टि उलुखलका यबियस वैशाली अंगुलिया कौशिकी शाली मंजरी पाक सिधाय कानीन और धर्मात्मा पराश्रय, ये सभी भूतकाल के ऋषिगण सामवेद का गान करने वाले थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब समागान करने वाला समस्त ऋषियों को पोषण जी और कृति 2 श्रेष्ठ कहे गए। हे ब्राह्मण हो, सुमंतु ने अथर्व वेद को 2 भाग में करके सबकी कबंध नाम का शिष्य को शिक्षा दी। कबंध ने फिर 2 भाग करके एक को पथ नाम शिष्य को और दूसरे को देवदर्श नाम का शिष्य को उपदेश दिया। उसके बाद देवदर्श ने उसके 4 भाग किए। मोद ब्रह्मा बल पिपलाद, 4 जना में 4 भाग किए। मोद ब्रह्मा बल पिपलाद और धर्मज्ञ साकल्याणी, ये 4 देवदर्श वेद स्पर्श के 4 शिष्य है। चौथे शिष्य सौकल्याणी तप में स्थिति थे। देवदर्श के ये 4 शिष्य दृढ़ व्रत धारण करने वाला थे। पथ के उत्तम शिष्यों की संख्या 3 समझे है, जो है कि जाली कुमादादी और सोनक नाम का ये स्मरण किए गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सोनक और 2 विभाग करके एक संहिता को बभ्रू को दिया और दूसरी को संध्यावान नाम शिष्य को दिया। संध्यावान ने मंजू के केशिया को दिया। फिर वो 2 भाग में विभक्त हो गई। पहली नक्षत्र कल्प, दूसरी वेतान और तीसरी संहिताया विधि।
चौथी ही अंगिरस कल्प और पांचवा शांति कल्प और अथर्व वेद संहिताओं का ये विकल्प श्रेष्ठ माने गए हैं। फिर सूत जी की कहते हैं कि हे विप्र वृत्तांत में समय भी पुराणों का 6 भाग किए अत्रि 6 भाग किए हैं। अत्रि पुत्र आत्रेय, सुमति बुद्धिमान काश्यप, आकृति अकृत व्रण भारद्वाज, अग्निवर्चा, वशिष्ठ मित्रायु, सावर्णे सोमदत्ति, सुशर्मा शमशापायन। ये सब मेरे पुराणों के शिष्य है जो अब दृढ़ व्रत धारण करने वाला है। बन रहे यहाँ इनमें 3 शिष्यों को संहिता को 3 विभाग करके 3 भाग किए। जो संहिता करता काश्यप, सावर्णी और शमशापायन है। सामिका तो चौथी संहिता है। इसी प्रकार 4 मूला संहिताएं है, वो सभी 4 पाद वाली है और सभी एक अर्थ को बताने वाली। वेद की शाखाओं भी भांति पठांतर में मित्र भिन्न भिन्न है। वन यहाँ वन शमशाह पायन की संहिता को छोड़कर सभी 4000 संख्या वाली जिनों में लोमहर्षण बने को जो सूत जी को नाम लोमहर्षण की संहिता मुक्का है, उसमें उसके बाद काश्यप शाखा का स्थान है। सावर्णी का शाखा तीसरे स्थान पर और सरल वाक्य से अर्थ से मंडित हे शमशापायन शाखा 14 स्थान पर जो प्रेरणा प्रदान करने वाली अथर से विभूषित है। उनका ऋचाओं का संख्या 8600 है। इनके अतिरिक्त 15 संहिताएं तथा 10 संहिताएं और भी है जो 7 बाल खिल्य और संपूर्ण के नाम से जानी जाती है। भने यहाँ भन्नुहुन्छ 8000 साम संहिताओं को 14000 साम मंत्र आरण्यक संहिताएं तथा हवन मंत्र के 7 साम वेद के छंदों का गान करने वाला इनका गान करते ही। इसके अतिरिक्त महामुनि वेद व्यास ने यजुर्वेद और यजुर्वेद और ब्रह्मा ग्रंथ को 12000 छंदों का प्राणायाम किया। जो अध्यरव कहे गए जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित तथा वन प्रदेश में संबंधित छंद बनाए गए थे। इसके बाद कथाओं का पूर्वी विशेषण कहा गया। ऋषि ऋग ब्राह्मण और यजुक ने 3 मंत्रों का 7 गम्य और अरण्य नाम से जाने जाते हैं। हरिद्रव्यों के खिल भाग को उपखिल भाग है। उसी प्रकार तेरियों के पर और क्षुद्र ये 2 भाग कहे गए हैं। इसके अलावा 2000 से 100 कम अर्थात 1900 बाजसेन में संहिताओं के ऋचाओं है और उनमें 4 गुणी संख्या वाले ब्रह्मा ग्रंथ का प्राणायाम किया। 8880 यजुर्वेद के और ऋग्वेद का शाखा कही गई है जो सुक्रिया और खिल संहिता यज्ञ बल का शाखाओं है तथा चरण विद्याओं का शाखा प्रमाण के साथ सुनिए। इसी चारण विद्या कथाओं की संख्या 6032 है। इसके भी अधिक यजुर्वेद की कितनी शाखाओं बताई जाएगी। 11020 यजुर्वेद की ऋचाओं की संख्या है। उनमें 10,380 तो ऋचाओं की संख्या है तथा 1000 मंत्रों को ऋक संख्या प्रमाणतः बताई गई। इतने ऋचाओं का विस्तार यजुर्वेद अथर्ववेद और संहिताओं के बहुत से अथर्ववेद की ऋचाओं की संख्या 5000 है। ऐसे निश्चय है 19000 अन्य ऋचाओं की संख्या ऋषियों द्वारा बताई गई है। ये अंगिरस ऋषि द्वारा कही गई आरण्य की संख्या है। इसी प्रकार ये संख्या बताई गई। उसी प्रकार उनके शाखा में भेद भी बताए गए। भेद के उनके हेतु भी बताए गए हैं। सभी मनमंत्र में इसी
इसी प्रकार शाखा भेद समान रूप से आश्रित है भनेर यहाँ बताउनु भयो। प्रजापति ब्रह्मा द्वारा बनाई गई श्रुतियाँ वेद संहिताया नित्य और इसके विकल्प है ये कहा जाते हैं। देवों के अनित्य नाशशील होने के कारण बार बार मंत्रों की उत्पत्ति होती है। ये जो भेद कहे गए हैं वो द्वापर युग में श्रुतियों को भेद कहे गए। इसी प्रकार वेदों का विभाग करके ऋषि श्रेष्ठ भगवान व्यास जी ने अपने शिष्य को सौंपकर तप करने के लिए वन में चले गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके बाद उन्होंने शिष्य और प्रशिष्यों ने इसी शाखा को भेद का इसी प्रकार विभाग किया। श्रुतियों के 6 अंग शिक्षा कला व्याकरण 6 अंगमा बाँडिदिनु भयो अरे के मा भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ 6 अंग शिक्षा श्रुतियों के 6 अंग शिक्षा कला व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिषी ये 4 वेद ऋग वेद यजुर्वेद साम वेद और अथर्व वेद भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ममिसामा पूर्व ममिसा और उत्तर ममिसा और निया धर्मशास्त्र और पुराण 14 विद्या है। अथर्व आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्व वेद और अथर्व शास्त्र इन चारों को मिलाकर 18 प्रकार की विद्या है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब ऋषियों को विषय में बताते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा ऋषि को जानना चाहिए, दूसरे स्थान पर देव ऋषि है और फिर उनके बाद राजा ऋषि को जानना चाहिए। इसी प्रकार ऋषियों के 3 प्रकृतियाँ है, काश्यप वशिष्ठ भृगु अंगिरा और अत्रि। इन 5 ऋषियों को गोत्र में ब्रह्मा ऋषि पैदा होते हैं भनेर यहाँ भन्नुभयो। अब ब्रह्मा ऋषि शब्द का अर्थ है कि जो ब्रह्मा की खोज करते हैं, ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं अथवा ब्रह्मा को देखते हैं वही ब्रह्मा ऋषि कहलाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब धर्ममा धर्म पुलस्य कृतु पुलः प्रत्युष्य प्रभास और काश्यप ये पुत्र तो देव ऋषि कहा जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यति जना ऋषिलाई फेरि देव ऋषि भनिन्छ अरे। उनका नाम सुनिए। धर्म के 2 पुत्र राजा ऋषि नर और नारायण। जुन भगवान नर नारायण हुनुहुन्छ उनीहरू राजा ऋषि। अब नर और नारायण बालखिल्य क्रतु के पुत्र है, कर्दम पुलह के पुत्र है, कुबेर पुलस्य के पुत्र तथा दल को प्रत्युष्य का पुत्र कहा गया है। नारद और पर्वत के ये दोनों काश्यप के पुत्र है। नारद और पर्वत काश्यप का पुत्र है। ऋषांता देवाना देवताओं तक पहुँचता है अतः अर्थ के कारण ये देव ऋषि कहा गए हैं। ब्रह्मा के अनुसार ऋषांता वेदांत अर्थात जो वेदों का अनुसंधान करते हैं वो देव ऋषि कहा जाते हैं और यही अर्थ उचित है। जो मानव वंश इला वंश में जो राजा गण पैदा हुए अर्थात मनुष्य इला में जो पैदा हुए वो एला कहा गए हैं। अतः उसी वंश में पैदा होने वाला इच्छुका का पुत्र इच्छुवाकु का पुत्र इच्छुवाकु और नाभाग और राजा ऋषि जानना चाहिए। ये 2 जना राजा ऋषि अरे भनेर यहाँ राजा ऋषि का शब्द है। प्रजाओं को रंज सुखी रखने के कारण जो प्रजाओं तक पहुँचते हैं वही राजा ऋषि कहे जाते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। अब अर्थात प्रजाओं को आनंदित करने का अनुसंधान करते हैं वही राजा ऋषि हुए भनेर यहाँ भन्नुभयो। जो ऋषि गण ब्रह्मालोक में प्रतिष्ठिता प्राप्त करते वही अमल ब्रह्मा ऋषि कहे गए भनेर जहाँ ब्रह्मालोकमै घुमफिर गर्छन् उनीहरू ब्रह्मा ऋषि भए अरे। जो देवलोक के प्रतिष्ठित प्राप्त हुए वही शुभ देव ऋषि कहा जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इंद्रलोक को प्रतिष्ठा तो सब राजा ऋषियों को मानी गई है। अच्छे कुल में उत्पन्न तपस्या अथवा मंत्रों की ही व्याख्या जो दिव्य गुण वाले राजा ऋषि कहते वही ब्रह्मा ऋषि कहा गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब जो राजा ऋषि है उनका मैं लक्षण बताऊंगा। भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान काल का ज्ञान रखने वाला तथा सत्य पर रहने वाला, स्वयं परम संतुष्ट रहने वाला, स्वयं को जानने वाला, इसी संसार में तपस्या से प्रसिद्ध तथा
जिन्होंने गर्भ में प्रकृष्ट रूप से ज्ञान हो गया हो तथा जो मंत्रों को जानने वाला तथा जो ऐश्वर्य से सर्वत्र गमन करने वाला है, वो सब देवता ब्राह्मण अथवा राजा ही क्यों न हो, राजा ऋषि कहे जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिन्होंने इसी भाव को प्राप्त कर लिया वो ऋषि मान गए। ये दीर्घायु संपन्न मंत्रकर्ता, ऐश्वर्यशाली, दिव्य दृष्टि संपन्न, ज्ञानी, प्रत्यक्ष, धर्मात्मा और गोत्र को चलाने वाला, ये जो गुण इन 7 गुणों से युक्त ऋषिगण सप्त ऋषि कहे गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वही ऋषिगण सर्वदा 6 कर्मों में यज्ञ करना, कराना, पढ़ना, पढ़ाना, दान देना लेना और दान देना लेना में लगे रहते ही साहसालीन गृहस्थ आश्रमी थे। सज्जनों के साथ सनातन पूर्व व्यवहार करने वाला, आपके द्वारा अपने ही आनंद लेने वाला, अर्थात आत्मज्ञान से सबको साथ शिष्ट व्यवहार करते थे। वही कुटुम्बी, बुद्धिमान तथा वन में निवास करने वाले थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब सत्य युग की आदि युग में सबसे पहले ऋषिगण 12 वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था स्थापित करते ही पुनः त्रेता युग में प्रारंभ होने पर वो ही सप्त ऋषिगण इसी पृथ्वी पर सर्वत्र वर्ण और आश्रम का पुनः प्रचालन करते थे। उन्हीं ही ऋषियों के वंश में वीर पुरुष पुनः उत्पन्न होते हैं, पुत्र को पैदा होते, पिता और पिता में पुत्र, ऐसे उसी काल में था। अर्थात पिता से पुत्र और फिर वो पुत्र जो पिता बन गए, उसी फिर पुत्र उत्पन्न होते। अथा पुरुष पर स्त्री गामी तथा स्त्रियों पर पुरुष गामिनी नहीं थी त्यो टाइममा। अब त्रेतामा द्वापरमा त्यस्तो थिएन रे। इसी प्रकार बिना काल व्यवधान के ऋषिगण युग को नष्ट होने तक वर्तमान में रहते थे। पुनः गृह आश्रम में रहने वाला ऋषियों का संख्या 88,000 कह गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो सूर्य के उत्तरायण होने पर जो मुनिगण पितृयान पर समाश्रित होते हैं, पत्नी और अग्निहोत्र में संबंध रखने वाले, वो संतान उत्पत्ति का कारण कहा गए हैं। वही असंख्य ऋषिगण गृहस्थ आश्रम में गिने जाने योग्य है। उदाहरण, सूर्य के होने पर शमशान का आश्रय ग्रहण करते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो मुनि 88,000 है। जो ऊर्ध्व रेता ऋषिगण स्वर्ग को प्राप्त हुए सुने जाते हैं, वो युग के नष्ट होने पर पुनः मंत्र और ब्रह्मा ग्रंथों के बनाने वाला बनकर उत्पन्न होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार बार बार द्वापर युग में आते हुए कल्प और आर्ष विद्याओं तथा अनेकों शास्त्रों को रचयिता बनते हैं। उसे वैवस्तप मनमंत्र में जिनके द्वारा पुनः अहिलेको मनमंत्र है, ये वैवस्तप मनमंत्र जिनके द्वारा पुनः वैदिक कर्मों का व्यवहार किया जाता है। उन महर्षियों ने 28 बार वेदों को पुनः व्याप्त किया। सातों द्वापर युग में स्वयंभू ने स्वयं वेदों को व्याप्त किया। दूसरे द्वापर युग में प्रजापति वेद व्यास थे। तीसरे द्वापर में उषाणा व्यास थे। चतुर्थ द्वापर में बृहस्पति व्यास थे। पांचवा द्वापर में मृत्यु व्यास थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। छठे द्वापर में प्रभु स्मृत हुए। सातवें द्वापर में इंद्र और 8वें द्वापर पर वशिष्ठ जी व्यास हुए। 9वें द्वापर पर में सारस्वत तथा 10वें द्वापर युग में त्रिधामा व्यास हुए। 11वां द्वापर में त्रिवर्षा। 12वें द्वापर पर सनदाज व्यास हुई। 13वां द्वापर में अंतरिक्ष और 14वें द्वापर में धर्म। 15वें द्वापर में त्रियारुणी तथा 16वें द्वापर में धनंजय व्यास हुए। 17वें द्वापर में कृतंजय। 18वें द्वापर युग में द्वापर में ऋषिज। 19वें द्वापर में भारद्वाज। 20 द्वापर में गौतम व्यास हुए। गौतम से 21वें द्वापर में उत्तम। उनके बाद 22वें द्वापर में
हरिया वन व्यास हुए 23 द्वापर में बेन, उनके बाद 24 द्वापर में बाजश्रवा के अबा का बताई गई। 25वां द्वापर में अवाक, उसके बाद सोम मुख्या उनके 25वें द्वापर में तृण बिंदु व्यास हुए। उनके बाद 26 द्वापर में शक्ति, 27वें द्वापर में व्यास जी पराशर मुनि भए। उनके बाद 28वें द्वापर व्यास जात कर्ण और फिर द्वैपायन भनेर यहाँ अहिले 28 द्वापर में व्यास जी व्यास हुनुभयो जातु कर्ण और फिर कृष्ण द्वैपायन जो अहिले वेद व्यास हुनुहुन्छ कहीं गए। इसी प्रकार 27 द्वापर में इसी प्रकार 28 प्राचीन काल के वेद व्यास है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा भविष्य के द्वापर में भी द्रोणी द्वैपायन तथा भविष्य के द्वापर में भी द्रोणी द्वैपायन उत्पन्न हो गए। अब उनके ब्रह्मा की तपस्या की अविनाशी ब्रह्मा पद प्राप्त हो गए। उन्हें तपस्या से कर्म के द्वारा यश प्राप्त होगा। फिर तेज से सत्य और सत्य के द्वारा कभी नष्ट न होने वाला आनंद प्राप्त होते हैं। अव्यय ब्रह्मा पद से अमृत प्राप्त है। ब्रह्मा ही अमृत के व्याप्त है, अमृत से शुक्र व्याप्त है तथा ब्रह्मा ही अमृत का जाता है। निश्चय ही यही एक अक्षर वाले ओम, जो ओम ही व्याप स्थिति है, इसमें ब्रह्मा व्याप स्थिति है। वो ओम ही अति बृहत होने तथा जड़ चेतन संसार का पालन करने के कारण ब्रह्मा कहा जाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। पहले ये प्रणव ओमकार में अवस्थित होते हैं, फिर भूर भुव स्वाहा में भी स्मरण किया जाता है। अथवा ऋग यजुर और साम, ये 4 वेदों में उन ब्रह्मा को नमस्कार है। संसार के प्रलय और उत्पत्ति में जो कारण कहा गया है, उसी महान और परम गुण सुंदर ब्रह्मा को हमारे नमस्कार है। जिसका पार नहीं पाया जा सकता, गहराई अगाध है, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, जो समस्त संसार का सम्मोहन करने वाला। उन्होंने सम्यक प्रकार से और प्रवृत्ति से धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन पुरुषार्थ का प्रयोजन सिद्धि होते हैं। जो सांख्य दर्शन जो जानने वाले हो, निष्ठा तथा सम और दम आत्माओं की गति अर्थात सांख्य दर्शन न जानने वाले ओम